ओम शांति। 20 जनवरी 2026। जैसे 19 तारीख की मुरली में बाबा ने स्लोगन में कहा कि समस्या स्वरूप नहीं बनो, लेकिन समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। तो बाबा का बनने के बाद हमारे अंदर मोरल वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि हम दूसरों के लिए जो है वो समस्या स्वरूप नहीं बने, लेकिन दूसरों की समस्याओं का समाधान करें। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, पर कहीं न कहीं ये भी जो है वो ऊपर का पुरुषार्थ है। हमें अंदर से, क्योंकि बाबा हमारा अंदर का फाउंडेशन पक्का करने के लिए आए हैं, तो अंदर से समस्या स्वरूप बनना अर्थात क्या? ये जो छोटी-छोटी, एक तो जो ये छोटी-छोटी समस्याएँ हमारे जीवन में आती हैं या बड़ी भी समस्या आती है। बड़ी समस्या तो कभी-कभी आती है, छोटी-छोटी समस्याएँ तो हमारे जीवन में या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आती रहती हैं, है ना? तो समस्याएँ जो आती हैं वो देह समझने से आती हैं। अगर हम लोगों ने स्वयं को देह समझना ही छोड़ दिया तो वो हो गया हमारा समाधान स्वरूप बनना। जैसे कि अगर देह में या हमारे जीवन में ऐसा आ रहा है कि कोई हमारा ऑपोजिशन कर रहा है या कोई जो है हमारे पैसे नहीं दे रहा है, तो हमें क्या लगता है कि ये हमारे लिए एक समस्या है। लेकिन ये समझ करके कि ये भी जो है वो ड्रामा का पार्ट है, या फिर ये भी जो है वो ड्रामा की मर्जी है, या ये जो है वो ड्रामा हमें पाठ पक्का कराने के लिए आ रहा है कि उसके प्रति हमारे संकल्प कितने और कैसे चल रहे हैं। अगर कोई हमारा धन लौटा नहीं रहा है ना? क्योंकि बिजनेस होता है तो बिजनेस में तो कहीं ना कहीं हमको देना ही पड़ता है किसी को कुछ न कुछ उधारी पे। लेकिन अगर वो सॉल्वेंट होते हुए भी जो है अगर हमारे पैसे नहीं दे रहा है, उसके अंदर कैपेसिटी है कि वो हमारे पैसे दे सकता है, या वो तो हमसे भी ज़्यादा धनवान है, जस्ट जो उसकी देने की जो है स्थूल रीति से कहें कि उसकी नीयत ही नहीं है। लेकिन फिर भी जो है उसके प्रति हमारे संकल्प कितने चल रहे हैं, और वो संकल्प चलते हुए हमारी स्थिति कैसी रह रही है। क्योंकि संकल्प चलना वो ड्रामा की नोंद है, लेकिन स्थिति बनाना वो हमारे हाथ में है ना? तो उसको हम समस्या न समझे, अर्थात तो समस्या अर्थात अपने संकल्प चलाने वाले न समझे। समस्या और कुछ नहीं है, संकल्प चलाना ही है ना? समस्या कुछ होती नहीं है, क्योंकि ड्रामा में ये सब कुछ मिला हुआ है। अगर नहीं मिलना है वो भी ड्रामा में है, लेकिन उसके प्रति हम संकल्प और हमारी स्थिति कैसे रहती है, वो है समाधान स्वरूप बनना, चाहे बाहर से चाहे अंदर से। फिर बाबा ने जो कहा, अव्यक्त इशारों में भी कहा कि जीवन मुक्त बनना, है ना? तो जीवन मुक्त बाबा ने कहा कि अब नहीं तो कब नहीं। अर्थात अब नहीं तो आज के दिन में नहीं, इस घंटे में नहीं, इस हफ्ते में नहीं, इस महीने में नहीं, लेकिन इस सेकंड में, इस सेकंड में हम अपने आप को क्या समझ रहे हैं, है ना? क्या वो सारे लेबल्स इस सेकंड में हमारे ऊपर हैं? नहीं। ये तो सारी समस्या नहीं कहेंगे हम यहाँ पे, सारी स्थितियों को जब हम मिला देते हैं, सारी अपनी पहचानों को मिला देते हैं, तो वो हमारा हो जाता है बंधन। लेकिन एक सेकंड में, बाबा कहते हैं ना, सेकंड की बात है जीवन मुक्ति जो है, इस सेकंड में हम लोग जो है अपने आप को जो है वो खाली अनुभव करें, शून्य अनुभव करें, तो हम बंधन मुक्त बन सकते हैं। ये बातें समझने के लिए जो है हमें शांति में बैठना होगा, या जो है ये बातें सुनते सुनते हम उसका स्वरूप बनते जाए कि हम कुछ भी नहीं हैं। जो बाबा कहते हैं, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। दूसरा न कोई में ये देह भी नहीं आ जाता है। ये देह भी क्या है? ये भी देह भी जो है एक दीवार है ना? जिसके लिए कि हम हमेशा जो है वो सुनते आए हैं कि, है ना, इनलाइटमेंट हुआ, है ना? हम अपने अनुभव से सुनाते हैं। तो बुद्ध के लिए भी सुना कि इनलाइटमेंट हुआ, या काफ़ी लोगों के अनुभव भी हमने सुने तो उनमें कहा कि इनलाइटमेंट हुआ। तो इनलाइटमेंट हुआ तो हमें ऐसा लगा कि कुछ जो है वो ऐसे बिजली कड़की और इनके जीवन में कुछ हो गया। पर वो हम शून्य अवस्था, सूक्ष्म अवस्था, या उस साइलेंस में जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो जो दीवार टूटी है ना, एक दीवार टूटी, इनलाइटमेंट हुआ अर्थात दीवार टूटी। हमने जो अपने ऊपर जो दीवार बना के रखी है,
परमात्मा और मेरे के बीच में, है ना, मेरा अर्थात जो ये जो ये माया का इल्यूशन जो हमने अपने आप को ये रीना समझ करके रखा है, उसके बीच में जो दीवार है वो टूटना ही इनलाइटमेंट है। तो वो एक सेकंड में, एक्चुअली कहते हैं बाबा, एक सेकंड में है। तो उसका भाव ये है कि उसके लिए जो है बाबा कहते हैं कि सदैव तुम्हें पुरुषार्थ जो इस बार की 18 जनवरी की जो है बाबा मिलन में भी जो बाबा ने कहा कि वो पुरुषार्थ जो है वो तीव्र पुरुषार्थ हमें करते रहना है, अर्थात अपने आप को। इसी के लिए ही जो बाबा ने जो है हमें स्थूल धारणाएं दी हुई हैं। ये स्थूल धारणाएं क्या करती हैं, हमारे एक एक जो हमने ईगो बना के रखा है उसको जो है वो तोड़ती जाती हैं। जैसे एक दीवार पर हम हथौड़ा मारते जाते हैं, मारते जाते हैं, फिर एक समय ऐसा आता है कि कहीं से जो है वो दीवार जो है वो टूटना शुरू होती है ना, उसके आस आर पार के जो है वो दिखना शुरू होते हैं। तो यही है एनलाइटमेंट होना। हम बार बार जो है अपने जो है इस देह भान को तोड़ने के लिए पहले स्थूल धारणाओं के हथौड़े जो है वो मारते जाते हैं, मारते जाते हैं। फिर जो है एक समय ऐसा आता है जो कहीं से छोटा सा एक हिस्सा जो है वो दीवार का टूटता है, तो वो है एनलाइटमेंट, है ना। उस एक छोटे से हिस्से के टूटने के बाद जो है वो दीवार कमज़ोर हो जाती है, उसकी नींव कमज़ोर हो जाती है, और फिर जो है धीरे 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 वो दीवार जो है वो गिरने लगती है। तो गौतम बुद्ध का भी ऐसा ही सुना हुआ था हमने। उसने क्या किया, घोर तपस्या की, अपने शरीर को जो है बहुत ज़्यादा कष्ट दिया, हमने उसकी जीवन कहानी में सुना है। फिर जो है वो थक हार करके जो है वो बैठ गया, क्योंकि उसके बाद भी जो है इतने स्थूल पुरुषार्थ उसका भी कहें हम, है ना, शरीर को कष्ट देने के बाद भी जो है उसको इनलाइटमेंट नहीं हो रहा था। फिर जो है वो थक हार के बैठ गया, वो बैठ गया अर्थात कि वो जैसे जो है वो नियत ये कुदरत नेचर जो उसको चलाती थी उस हिसाब से वो चलता था। और उसके बाद जो है उसने जब सब प्रयास छोड़ दिए, उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय के बाद, कुछ 1 साल 2 साल के बाद जो है उसको इनलाइटमेंट हुआ, है ना। तो इसी तरह से हम भी स्थूल पुरुषार्थ करते हैं। फिर ऐसा आता है कि एक स्थूल पुरुषार्थ का भी ईगो बन जाता है हमें, और धीरे 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 करके जो है वो ईगो भी जो है वो एक, हम कहें हर एक का अपना अपना हो सकता है। हमारा तो ऐसा हुआ कि एकदम से जैसे वो भी टेंशन डिप्रेशन में बदल गया कि इतने स्थूल पुरुषार्थ के बाद भी जो है एनलाइटमेंट नहीं हो रहा। सारे पुरुषार्थ जब छोड़ दिए, वो ड्रामा की पट्टी पर हम चलने लगे, तो फिर धीरे 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 हमारे एकदम से तो हम नहीं कह सकते हैं एनलाइटमेंट हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं जो है एनलाइटमेंट होना शुरू हुआ। तो ऐसे तो नहीं कह सकते हैं कि स्थूल पुरुषार्थ हमें छोड़ देना है, लेकिन उस स्थूल पुरुषार्थ का जितना जितना हम ईगो छोड़ते जाएंगे, तो फिर अब नहीं तो कब नहीं हो जाएगा। अर्थात इसी क्षण में जो है हम जीवन मुक्ति का अनुभव करेंगे। उस स्थूल पुरुषार्थ में जो है कहीं ना कहीं हम अंदर के शोर को दबा रहे होते हैं, है ना। तो उस अंदर के शोर को सुनना, है ना, फिर उस शोर के बाद ही जो है हमारा एनलाइटमेंट होना ज़रूर शुरू होगा। बाकी हर एक का जो है अपना अपना हो सकता है, ये तो हम अपने अनुभव से सुन